हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। ये ऑप्शन ट्रेडिंग वाला पार्ट 3 वाला वीडियो में मैंने एक कंप्लीट सीरीज डाली है कि पहले मैं ये बताया कि 2 मिनट्स में स्कैल्पिंग कैसे करें। रेंज के जो पहली 50 मिनट 1 आवर की जो रेंज है उसके ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन जो होते हैं उसको कैसे समझें ना, उसको ट्रैप ना होकर के आप रियली ट्रेडिंग कैसे करें। सेकंड पार्ट में ब्रेकआउट सक्सेसफुल बताया एंड थर्ड पार्ट में मैंने ये बताया कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जब फेलियर हो जाते हैं, मीन्स जो भी कैंडल ब्रेकआउट करती है उसके लोज अगर निकल जाते हैं तो मार्केट पूरा डेप्थ अटेम्प्ट करता है रेंज का। नॉर्मली किसी डिमांड या सप्लाई पे रुकता नहीं है। ये मैं एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ। आप चार्ट पे जब देखेंगे 10-15 बार तो आपको होते हुए देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को सीखना तो आपको इन डेप्थ में सीखिए, ऊपर ऊपर से हवा में मत सीखिए। क्योंकि यूट्यूब पे जो भी अवेलेबल 98.5% लोग इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो चीजें ऊपर ऊपर से अवेलेबल है। आप पूरा इन डेप्थ में नहीं जाते। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको पूरा इन डेप्थ जाना है। और आउट ऑफ 600 वीडियो जो चैनल पे, उसमें 50 वीडियो ऐसे हैं जो बिगनर से लेकर एडवांस एंड एडवांस से लेकर के प्रो तक मैंने डाल के रखे। वहाँ से आप बहुत कुछ सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और लाइव में अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तो हम आपको लाइव में सपोर्ट देते हैं, सिखाते भी हैं। जॉब वालों के लिए सबसे बेस्ट है कि इवनिंग में क्लास होती है 8 ओ क्लॉक एंड दिन में आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आप इवनिंग में भी आपका एडिशनल क्लासेज होती है, वो भी आप कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाइनली हम पार्ट 3 में आ गए हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको 2 मिनट्स स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी निफ्टी एंड बाकी किसी भी स्टॉक्स पे कैसे करते हैं वो बताया था। दूसरी में पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको रेंज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन बताया था। एंड पार्ट 3 के अंदर रेंज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन फेलियर बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कैसे? आप पहले थोड़ा सा इसी चीज को थ्योरेटिकली समझ लीजिए कि अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब भी प्राइस आपको एक रेंज के अंदर मिले, या तो आपका वो रेंज हो सकता है या फिर आपका वो एक ट्रेंड हो सकता है। मीन आपका पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है या फिर आपका वो नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है। तो रेंज जो मार्क कर रहे हो, रेंज आपने हाईएस्ट क्लोजिंग एंड लोएस्ट क्लोजिंग मार्क कर दी। इंपॉर्टेंट क्या है? अगेन टाइम फ्रेम। कौन सा टाइम फ्रेम? आप इसमें 2 टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। मतलब वैसे तो जो मैं सिखाता हूँ, वो एजुकेशन होती है, वो हर स्क्रिप्ट में, चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी, फॉरेक्स हो, सब जगह काम करती है। स्पेशली हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो अभी हम टाइम फ्रेम जो है वो आपका 15 मिनट्स, 15 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम। ओके, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो एक आपका पॉजिटिव जब स्ट्रक्चर होगा, या फिर एक साइडवेज स्ट्रक्चर होगा, या फिर एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, तीनों स्ट्रक्चर के लिए काम करने वाली मैं बात बोल रहा हूँ। तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर में जैसे ही आपको दिखेगा कि आपका एक साइडवेज स्ट्रक्चर है, एक साइडवेज स्ट्रक्चर में प्राइस का क्या हुआ है? ब्रेक आउट हुआ है। और इस चीज को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि आपको इसमें बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है। और ब्रेकआउट होगा तो डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनेगी, मींस आपकी पॉजिटिव कैंडल बनेगी। एंड पॉजिटिव कैंडल का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो पिछली वाली स्ट्रेटेजी मैंने आपको प्रॉपर ये सिखाया था कि डिमांड सप्लाई कैसे देखना है, उसका स्टॉप लॉस कहां लगाना है। तो इसमें क्या है कि आपने आपने देखा कि यहाँ पे नियर बाय सप्लाई एरिया है, ठीक है, या फिर नहीं है। सपोज करते नहीं है, आपने लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस एक्शन देखा बाई करने के लिए, जो कि नहीं हुआ, ठीक है, और प्राइस ने लो तोड़ दिया। तो ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। प्राइस जैसे ही लो ब्रेक कर देगा, जैसे ही लो ब्रेक कर देगा, अगर आपका ब्रेकआउट हुआ है तो ब्रेकआउट जो आपका प्राइस ने लो ब्रेक किया है, इस पॉजिटिव कैंडल का लो ब्रेक के करते ही उस दिन के लिए प्राइस आपका नेगेटिव हो गया। नॉर्मली प्राइस फिर आपका जो पूरा रेंज का बॉटम है, वो बॉटम अटेम्प्ट करता है, रेंज का कंप्लीटली ब्रेकआउट फेलियर माना जाता है। तो आप 50% क्वांटिटी यहां पे लीजिए और 50% क्वांटिटी इस कैंडल के 50% एरिया पे, और स्टॉप लॉस आपके टॉप का। तो मार्केट वन वे आपको देखने को मिलेगा। मींस ये इसको बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट फेलियर। सेम अगर नीचे की साइड देखेंगे तो नीचे की साइड आपका कोई भी कैंडल रेंज के नीचे आपका क्लोज हुआ है, रेंज के नीचे आपका क्लोज हुआ, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, फिर मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा आपको ऐसे, ठीक है। अब हुआ क्या? प्राइस क्या हुआ? हो गया, और जैसे ही प्राइस ने इसका लो तोड़ा, क्योंकि आपको प्राइस एक्शन देखना है, ठीक है, और प्राइस पूरा, आप तो प्राइस एक्शन देख के करने वाले, क्योंकि जब सेल करोगे तो लोड हाई टूटने पे सेल नहीं करने, वो सब चीजें मैंने सिखा था आपको। आप क्या करने वाले हो? टॉप पे सेल करने वाले हो, ठीक है। अब सपोज करते हैं यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं हुआ सेलिंग का, 2 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में प्राइस ने इसका हाई तोड़ दिया, ठीक है। तो जैसे ही हाई तोड़ दिया तो ये मार्केट पूरा रिवर्स होगा। ये पूरा हार्ड रेट टेस्ट होगा। इसको हम बेसिकली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर बोलते हैं। सेम एक पॉजिटिव ट्रेंड है। पॉजिटिव ट्रेंड का जो प्रीवियस जो हाई ब्रेक हुआ है एंड प्रीवियस लो ब्रेक हुआ है, अगर कैंडल जैसे ही प्राइस आपका कैंडल
उसके अंदर क्लोज होनी चाहिए, मतलब रेड कैंडल उसके अंदर क्लोज होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल उसका अंदर क्लोज होनी चाहिए। मैं लाइव में प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको, ग्रीन कैंडल उसके अंदर क्लोज होनी चाहिए। तो जैसे ही क्लोज होगी तो आपका ये जो ट्रेंड के अंदर जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव वेव चली आ रही थी वो फेलियर हो गया। अब प्राइस के अंदर एक डीप पुल बैक आने वाला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप यहाँ पे बाय करिए या फिर इसके 50% पे करिए और यहाँ का स्टॉप लॉस रखिए, और आपका पूरा आपका जो भी आपको लग रहा था कि प्राइस वन वे जाने वाला वो आपके मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो आपका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली जो स्ट्रेटेजी है, उस वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन 15 से 20% टाइम होते हैं, उसके कंपैरिजन में डबल टाइम ये ज्यादा काम करते हैं। मीन्स 100%, जब जब वो बनेगा तब तक वो भी काम करेगी, लेकिन ज्यादा ज्यादा बार ये बनेगा, ज्यादा ज्यादा बार आपका फेलियर ही होगा, मतलब मैक्सिमम टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होगा, फेलियर होगा। तो ये आपकी इसकी कंडीशन से मींस आपकी एंट्री आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप प्राइस एक्शन देख के कर सकते हैं। बेसिकली करेंगे कब, जब इसका लो टूट जाएगा या इसका हाई टूट जाएगा, तो फिर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फिर आप प्राइस एक्शन देख करके कर लीजिए। जैसे आज ही का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि प्राइस एक नेगेटिव ट्रेंड में चला आ रहा था, ध्यान से समझेंगे तो चीजें बहुत समझ, ये बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में चला चला आ रहा था, एंड कल एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी को सेल नहीं करना है गलती से भी। प्राइस ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अगेन ऊपर गया, और ये कैंडल देखिए कहाँ क्लोज हुई है, पूरी की पूरी रेंज के अंदर क्लोज होगी। अब ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो इस कैंडल की क्लोजिंग क्लोजिंग आई, इसके 50% के एरिया का सारा बाइंग एरिया है, यहाँ पे प्राइस सेक्शन देखिए करिए, और ये वाला आपका पहला सप्लाई था जो कि टारगेट आया था। मींस ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी का अगर देखोगे तो आपका 50,600 से लेकर के अभी कितना चल रहा है, 51,300, ऑलमोस्ट आपका 900 पॉइंट का टारगेट आया। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर मार्केट रिवर्सल होता है, टारगेट जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। तो जब चार्ट पे आप देखोगे, चीजों को समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैंने ये आपको एक प्राइस एक्शन सेटअप दिया है। जब जब प्राइस एक्शन सेटअप, जब जब इंस्टीट्यूशन का ये सेटअप बनेगा तब तब आप काम करोगे। बाकी टाइम आपको दो तरीके और बता दिए कि आपको 2 मिनट स्कैल्पिंग बता दिया, 50 मिनट्स का रेंज ब्रेकआउट का रिवर्सल्स बता दिया, ब्रेकआउट बता दिया, एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का आपका फेलियर भी बता दिया। और तीनों में ही बड़े मूवमेंट मिलते हैं। सेकंड एंड थर्ड में तो बहुत ही ज्यादा बड़े मूवमेंट मिलते हैं। सेम निफ्टी का मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देके आपको सिखाता हूँ, क्योंकि मैं जो भी फोकस करता हूं, मैं किसी कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करता। कॉन्सेप्ट मींस आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो गया, आपका डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट एंड इंडिकेटर्स की कंडीशंस होते हैं। कॉन्सेप्ट एक लिमिटेड टाइम के लिए काम करता है कि आपका जब जब वो कंडीशंस बनेंगी तब तब वो काम करेगा। लेकिन एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन आपको वैल्यू एडिशन देती है, मींस आपको एक लर्निंग करने के लिए इनहेंस करती है, प्रैक्टिकल मार्केट में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको प्रेरित करती है। तो आप जब प्रैक्टिकली मार्केट में प्राइस बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हो तो आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आप डिपेंड नहीं कर होते हो। तो आपको जो भी मैं बता रहा हूँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, आप उस पर देखिए, चार्ट पे देखिए, चीजों को समझिए, प्रैक्टिस करिए। बाकी सब चीजें मुंह में आए, इन यूट्यूब पे जितनी भी चीजें अवेलेबल है इधर उधर से, बहुत सारे लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशन उन सब चीजों से ऊपर है, तभी तो 98.5% लोग लॉस कर रहे हैं, 1.5% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। तो उन सब चीजों से पैसा नहीं बनता, पैसा टाइम देने से, मेहनत करने से और थोड़ा सीखने से पैसा बनता है। शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ये भी जो मैं बता रहा हूँ इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूँ कि ये जब भी प्राइस एक्शन होगा, आप चार्ट पे देखिए, आप कहोगे यार क्या बता दिया, इतना जबरदस्त इसमें रिवर्सल्स होता है, मतलब इतना अच्छा होता है। सेम हम निफ्टी का देखेंगे। ठीक है, तो निफ्टी का सेम ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसका रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, एंड ब्रेकडाउन के बाद प्राइस क्लोज हो गया। अब इसका हाई हाई ब्रेक हो गया, तो हाई ब्रेक हो गया तो ये वाइड रेंज कैंडल है। एंड सेकंड पार्ट में मैंने बताया कि नॉर्मल रेंज, वाइड रेंज कैंडल एंड नैरो रेंज कैंडल। तो वाइड रेंज कैंडल क्या करेंगे, 60% के एरिया के अराउंड उसमें बाइंग बनती है। ठीक है, तो 60% के एरिया के आसपास प्राइस वहां पे आया, और प्राइस उसके बाद देखिए आपका प्राइस वन वे मूव हो गया। ये वन वे मूव इसलिए हो गया बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है ना, वो डेली और वीकली में पॉजिटिव है। तो वो जो पहले जो वेव आई थी वो नेगेटिव वेव आई थी, और अगेन वो वापस ये नेगेटिव वेव थी, और यहाँ पे प्राइस देखिए इसके लो के नीचे क्लोज नहीं हुआ, प्राइस वापस सस्टेन हुआ। कल एनालिसिस किया था, एनालिसिस करके मैंने बताया था कि निफ्टी 24,500 के ऊपर वन वे हो जाएगा, मिस नहीं करना। अगर एनालिसिस किसी ने भी ध्यान से वो देखा होता, बड़े मुंह से, पहले मैं हमेशा नॉर्मल एनालिसिस में बता देता हूँ।
तो रेंज आप किसी भी टाइम फ्रेम में ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप स्विंग्स में भी कर सकते हैं, पोजिशन में भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम में, कि जो कैंडल ब्रेकआउट करती है अगर उसका लो निकल जाता है, जैसे आप यहां देखिए इस साइड आपका प्राइस ब्रेकआउट कर गया, ठीक है, इस कैंडल का लो निकल गया इधर, इसके ऊपर के एरिया पे क्या सप्लाई आई, मतलब ऊपर से देखिए मार्केट क्या गिरा है बजट वाला दिन। इतनी पावर है एजुकेशन के अंदर। यहां देखिए इस रेंज के अंदर प्राइस ब्रेक डाउन किया, लेकिन अगली कैंडल अंदर क्लोज हुई, उसके बाद प्राइस क्या वन वे मूव किया। तो जो मैं सिखाता हूँ वो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन अप्लाई, चाहे इक्विटी हो, कमोडिटी हो, फॉरेक्स हो, कहीं भी हो, ये एजुकेशन है। इसलिए हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल हैं, जो मेहनत करते हैं। जो मेहनत नहीं करते वो तो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अच्छे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने से ये नहीं होता कि आप पास या फेल हो जाओगे। एंड ऑफ द डे पढ़ना खुद ही पड़ता है। टीचर आपको एक बेस्ट गाइड कर सकता है, बेस्ट आपको सपोर्ट दे सकता है, बेस्ट कोचिंग दे सकता है कि आप ऐसे पढ़िए, इस तरीके से करिए, आपको सही रास्ता दिखा सकता है। मेहनत एंड ऑफ द डे आपको खुद ही करनी पड़ती है, शॉर्टकट से चीजें सही नहीं हो सकती। इधर देखिए, ये देखिए आपका बेसिक ये डेली ही टाइम फ्रेम है। इस साइड आपका रेंज ब्रेक डाउन होने के बाद कैंडल क्या हुआ, अंदर आई, उसके बाद प्राइस का हाई ब्रेक और प्राइस वन वे ऊपर। तो हम बेसिकली डे ट्रेडिंग को लेकर के बात करें, बट मैं बता रहा हूं कि एजुकेशन जो होती है वो हर जगह काम करती है, उसका कुछ भी इश्यू नहीं है। कहीं भी किसी भी चार्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो 15 मिनट्स की आपकी रेंज के ऊपर जब भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को देखोगे, जैसे आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट्स में प्राइस का ये मॉर्निंग के अंदर आप देखो इसके थोड़ा सा रेंज के क्लोजिंग के ऊपर खुला और कैंडल अंदर क्लोजिंग, उसके बाद देखिए क्या वन वे गिरा, उस कैंडल के 50% मार्केट फिर वन वे गिरा है। तो इसकी ये पावर है। मीन्स आपके यहाँ पे देखिए इस रेंज का ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ, रेंज का ब्रेकडाउन होने के बाद कैंडल अंदर क्लोज हुई, लेकिन ये प्राइस यहाँ पर प्राइस मूव कर गया। जब भी ट्रेवल करके प्राइस चला जाता है हम ट्रेड नहीं करते हैं। फिर साइडवेज की रेंज कहाँ मिली है, साइडवेज की रेंज ये मीन्स हम फेलियर ढूंढ रहे हैं, हम सक्सेसफुल नहीं ढूंढ रहे, फेलियर ढूंढ रहे। सक्सेसफुल वाले तो पार्ट 2 के अंदर मैंने सिखा दिया आपको। तो ये देखिए ये रेंज थी और इस रेंज में ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन इसका लो नहीं निकला ना, इसके 50% के अराउंड बाइंग आ गई है तो ऊपर निकल गया। तो ये सिनेरियो बना ही नहीं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। और रेंज के बाद कैंडल अंदर कैंडल मीन्स ब्रेकडाउन फेलियर हुआ, कैंडल अंदर हुई, प्राइस आपका इसका लो ब्रेक किया, तो आपका इस कैंडल के 50% से ऊपर का एरिया सप्लाई एरिया होता है। और उसके दिन देखिए आपको क्या मूवमेंट मिलता है, मीन्स आपको पूरी डायरेक्शन डिसाइड हो जाती है। तो जब जब आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पे देखिए ऐसे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, प्राइस लो तोड़ा और उस कैंडल के 50% के ऊपर का एरिया सारा सप्लाई एरिया और प्राइस क्या वन में गिरा। तो ऐसे में पता है क्या होगा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है। जिनको नहीं आता वो क्या करेंगे, प्राइस यहाँ से मिस गिर रहा है, फिर सोचेंगे ये डिमांड काम करेगा, फिर सोचेंगे ये डिमांड काम करेगा, फिर ये सोचेगा डिमांड करेगा। एंड ऑफ द डे मार्केट वन वे मतलब रेंज ब्रेक आउट फेलियर के बाद प्राइस जो होता है, गोल्डन रूल बता रहा हूँ, हार्ड रीटेस्ट होता है इसको सप्लाई लेने के बाद। मतलब आपकी कैंडल बनी और आपने यही सेल कर दिया, सारा पैसा यहीं लगा दिया, तो आप रिस्क मैनेज कर ही नहीं रहे हो। आपको पैसा बचा के रखना है, जब 50% से ऊपर प्राइस जाएगा तो आप दोबारा क्वांटिटी ऐड करोगे और यहाँ का एसएल रखोगे। तब आप जब का प्राइस यहीं पे आ जाएगा तभी आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ऑप्शंस में स्पेशली ये ध्यान रखना है। और प्राइस नॉर्मली बॉटम अटेम्प्ट करता है, हार्ड रीटेस्ट होता है। जब भी रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर होता है, मींस आपकी कैंडल जो क्लोज होती है अंदर या फिर ऊपर वाली, उसका ब्रेकआउट कैंडल जो भी होती है, ग्रीन हो चाहे रेड हो, अगर उसका लो निकलता है तो इट मीन्स वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट फेलियर है। जैसे इस रेंज के अंदर देखिए प्राइस अंदर जाके क्लोज, ये अंदर जाके क्लोज होगी, इसका हाई निकल गया, तो ये ब्रेक डाउन फेलियर हो गया, फिर प्राइस हार्ड रीटेस्ट होगा ऊपर की साइड। तो ये बेसिकली रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर मींस फेलियर जब होगा हार्ड रीटेस्ट होगा, तो उस रेंज के अंदर जितने भी रेंज के अंदर आप ये मार्क कर लोगे, सपोर्ट कर लोगे, कभी रेजिस्टेंस कर लोगे, ये जितने भी मार्क करोगे ये कोई काम नहीं करेंगे। मार्केट हार्ड रीटेस्ट होगा। वो डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट करने का मतलब 4 लाइनें मार्क करने से ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग जो आती है वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है, चार्ट पे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैं ये सिखा रहा हूँ। आई होप आप ये पार्ट 3 आपको समझ में आ गया कि रेंज ब्रेकआउट फेलियर को भी हमें ट्रेड मतलब आप रेंज 2 मिनट्स का 50 मिनट से लेकर के आपके 1 आवर के जो मैंने बताया था कि 2 मिनट्स में उसमें कैसे रिवर्सल स्कैल्पिंग करें। आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन 15 मिनट में जब कैंडल्स के हाई निकल जाते हैं उसके बाद कैंडल्स से ट्रेड करें, वन वे कैसे मूव मिलेंगे, एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर, ये पार्ट 3 मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी जो भी पॉसिबल होगा आने वाले टाइम में मैं वीडियोस बना दूंगा। जल्दी मैं इन सब चीजों को पब्लिश कर दूंगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।
32 वीडियोस बनाए। 32 वीडियोस, उस वीडियो के अंदर कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे समझेंगे, डिमांड सप्लाई को कैसे करेंगे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, वेव को कैसे समझेंगे, ट्रेंड रिवर्सल को कैसे समझेंगे। 32 वीडियोस है। एक-एक वीडियो अगर ध्यान से देखेंगे, ये सब चीजें देखने के बाद एक-एक चीज आपको पूरी समझ में आएगी। प्रैक्टिस करिए और ये सब चीजें समझने के बाद जब आप समझते हो और आपको लगता है कि सर को इतने 18 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है और मुझे लाइव में सर के साथ सीखना है, उनके एक्सपीरियंस को यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको मैंने नंबर दिया, इन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप वहाँ से हर 2 महीने में 1 बार बैच करते हैं और लिमिटेड स्टूडेंट को लेते हैं। तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ फ्यूचर में अपलोड कर रहा हूँ, कंटीन्यूअसली कर रहा हूँ और आपको नहीं तो आपके वो मिस हो जाएँगे और नोटिफ़िकेशन आएगा, आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।